Hello and welcome to MediConcepts. I'm Dr. Akanksha, and this is a continuation of the previous session on which was first part of general physiology, structure and function of mammalian cell, and we were talking about the cell membrane. We talked about the cell membrane, then we were talking about the cytoskeletal elements, जिसमें हमने तीनों माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की. ये साइज वाइज इनका यही सीक्वेंस है कि माइक्रोफिलामेंट सबसे पतले होते हैं, देन यू हैव इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड देन यू हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स. जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक्टिन के बने थे, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे वो अलग अलग टाइप के थे, अलग अलग सेल में. तो साइटोकेरेटिन था आपका एपिथेलियल सेल में, वाइमेंटिन होते हैं, वाइमेंटिन फाइब्रो ब्लास्ट में आपके मिल जाते हैं, डेस्मिन इन मसल्स, यू हैव ग्लायल टिश्यू में अलग आपको मिलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन दैट दे कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग की सेल ऑफ ओरिजिन क्या है किसी कैंसर में. तो हमने उसकी बात करी थी. हमने ये भी बात की थी कि जो आपके पहले दोनों एम्स हैं वो मोटर हैं या डायनामिक है. तो आपके माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों डायनामिक होते हैं, मतलब कि शेप के साथ साथ मोटिलिटी में भी पार्ट लेते हैं, मूवमेंट में भी पार्ट लेते हैं. जो आपका माइक्रो फिलामेंट है जो कि एक्टिन का बना है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में. ऑन दी अदर हैंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, उनका रोल आपका सीलिया, फ्लैजिला इनके मूवमेंट में है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में है. तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो माइक्रोफिलामेंट हैं जो कि एक्टिन के बने हुए हैं, उनमें जो मूवमेंट होता है या इवन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है वो उनका पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन की वजह से हो रहा है. लेकिन पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन टर्म हम जो है एक्टिन के साथ यूज करते हैं, मतलब माइक्रोफिलामेंट के साथ यूज करते हैं. पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है कि एक ये है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन सिंगल, और जब ये पॉलीमराइज हो गया तो इसको हमने बोला फिलामेंटस एक्टिन. फिर जब ये टूट के सिंगल रहा तो उसको ग्लोबुलर. तो उसका टूटना और बनना, एक जगह से टूट के दूसरी जगह दूसरे एंड पे बन जाना, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन शेप एंड ऑफ द सूडोपॉड्स. तो जो सूडोपोडिया वाला मूवमेंट है, सूडोपॉड वाला मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो ये कर रहा होता है, इस मैकेनिज्म से हो रहा होता है. ऑन दी अदर हैंड जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनकी हम असेंबली और डिसअसेंबली बोलते हैं. अल्फा बीटा यूनिट्स होती हैं, हमने इसकी बात करी थी. गामा ट्यूबुलिन भी होती है जो कि स्पेशली सेंट्रोसोम में जिसका रोल आता है. वहां पे हम असेंबली और डिसअसेंबली वर्ड यूज कर रहे होते हैं. तो आपके जब जुड़ जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं और फिर दूसरी तरफ डिसअसेंबल होके मूव कर जाते हैं. दैट इज हाउ द मूवमेंट इज गोइंग टू अकर. तो मूवमेंट चूंकि असेंबली और डिसअसेंबली से हो रहा है, तो मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था कि पैक्लीटेक्सेल है, वो इस प्रोसेस को असेंबली डिसअसेंबली को इनहिबिट कर दे रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट माइटोटिक स्पिंडल नहीं बन रहे, एंड हेंस इट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग. तो वो कर क्या रही है एग्जैक्टली? वो असेंबल्ड माइक्रोट्यूब्यूल को बहुत स्टेबल कर देती है. अब वो डिसअसेंबल नहीं हो पा रहा है. तो जब वो डिसअसेंबल हो नहीं पा रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट ये इट एक्ट्स एज एंटी कैंसर ड्रग, मतलब आपका माइटोटिक स्पिंडल बन नहीं पाएंगे और सेल की डेथ हो जाएगी.
जबकि और भी एंटी कैंसर कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कॉल्चिसिन है, विनब्लास्टिन है, वो क्या करते हैं कि वो डिसअसेंबल्ड फॉर्म में उसको रोक देते हैं। तो ये नहीं बोलेंगे कि डिसअसेंबल्ड फॉर्म को स्टेबल कर देते हैं, वो असेंबली नहीं होने देते हैं। दे प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली। जो पैक्लीटेक्सेल है वो असेंबल्ड यूनिट को, पैक्लीटेक्सेल will make the assembled unit very stable, stabilizes. Whereas और भी कॉल्चिसिन है, विनब्लास्टिन है, एंटी कैंसर। ये कुछ क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन ये आपको साथ में दी जाती है, एक तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, एक आपको रेलेवेंस समझ आए। दूसरी, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं एमसीक्यू में। मोर इम्पॉर्टेंटली जब आप सब्जेक्टिव में आंसर लिखते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट जस्ट इन फिजियोलॉजी, इवन इन एनाटॉमी, इन बायोकेमिस्ट्री, अगर आप उसके साथ एक उसका क्लिनिकल एसोसिएशन है ना, जो क्लिनिकल बॉक्स है, क्लिनिकल एसोसिएशन है, वो अगर आप लिखते हैं तो उसके आपको एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। सीन्स दैट यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या रिलेवेंस है। तो नोइंग दिस इज गुड फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉल्चिसिन और विनब्लास्टिन क्या कर रही हैं कि ये जो डिसअसेंबल्ड यूनिट है प्रिवेंट कर रही हैं असेंबली, and hence both of these act, all three of them are anti-cancer drugs. ठीक है ना। तो polymerization and depolymerization, polymerization of the globular actin to form filamentous actin and depolymerization of filamentous actin into globular actin। ठीक है, समझ आ गया ना। अगर लिखना है तो वैसे लिखना है। और असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये माइक्रोफिलामेंट एक्टिन एक ही बात हो गई। जो यूनिट है वो एक्टिन है, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो माइक्रोफिलामेंट है। फिर मॉलिक्यूलर मोटर्स, तो ये कुछ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स हैं। साइटोस्केलेटन स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, ये स्कैफोल्डिंग एग्जैक्टली नहीं बना रहे हैं, ये मोटिलिटी में पार्ट ले रहे होते हैं। दीज आर टेकिंग पार्ट इन मोटिलिटी। दे मूव, अब क्या मूव कर सकते हैं? दे मूव प्रोटीन, दे में मूव ऑर्गेनल्स जैसे कि जो लाइजोजाइम, जो वैक्यूल्स बनेंगे, है ना आपके, जब आपका लाइजोसोम किसी एंडोसिटिक, विल गेट देयर, बट हाँ कुछ आपकी सेल ने खाया, जो आपका प्रीवियस बायोलॉजी का नॉलेज है, वैसे ही कुछ चीजें आपकी ह्यूमन सेल्स भी करती हैं। तो जो एंडोसाइटोसिस हुआ, वैक्यूल बना, वो फ्यूज हुआ आपका लाइजोसोम से, फिर जो वैक्यूल बना वो मूव करता है। तो वो जो मूवमेंट्स आपने पढ़े थे कि ये दोनों फ्यूज हुए, फिर ये यहाँ से यहाँ जहाँ भी मूव किए, वो मूवमेंट भी ये मॉलिक्यूलर मोटर्स करते हैं। तो प्रोटीन मूव कर सकते हैं, ऑर्गेनल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कैसे मूव करते हैं? तो ये जो साइटोस्केलेटन है उसकी स्कैफोल्डिंग होगी, ये वाला, ये छोटे वाले कुछ प्रोटीन्स होंगे, जैसे एक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसने अपने सर पे एंडोसोम या वैक्यूल, अगर आप प्लेन टर्म में बोले, से उठा लिया, एंड देन फुट प्रोसेसेस जैसे जो हैं वो मूव करेंगे। कैसे मूव करते हैं? बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है प्रोटीन का, और कोई भी मूवमेंट होता है तो एनर्जी यूज होती है। तो इवन ऑन आपके
सेल्यूलर लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल, अभी तो हम बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी एनर्जी यूज होती है। तो एनर्जी करेंसी क्या है आपकी? एटीपी है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। कभी कभी जीटीपी का भी यूज होता है। तो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज गोइंग टू हेल्प विद द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, और ये इधर आ जाएगा, थोड़ा और इधर आ जाएगा, उतनी एटीपी यूज होती जाएगी, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो जो मोटर मॉलिक्यूलर मोटर्स हैं वो इन्हीं में से किसी स्कैफोल्डिंग पे मूव कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाउ वील कम टू, एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे सीलिया का। जो सीलिया है या फ्लैजिला है, दोनों का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, बस टाइप ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होता है ना। कि आपका जो फ्लैजिला होता है, हाँ, जो आपका दोनों के बस टाइप ऑफ मूवमेंट में फर्क होता है, बाकी उनके स्ट्रक्चर में कोई मेजर डिफरेंस होता नहीं है। तो जो आपका फ्लैजिला है उसकी मूवमेंट को हम क्वासी साइनोसॉइडल बोलते हैं, है ना। नाम बस पता होना चाहिए, क्वासी साइनोसॉइडल। ये शेप ऑफ द कर्व दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म, जब इसका ये जो फ्लैजिला जब मूव करेगा वो कैसा कर्व फॉर्म कर रहा है उस पे है, ठीक है। तो उसको हम क्वासी साइनोसॉइडल बोलते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। जो आपका सीलिया है विप लाइक मूवमेंट होता है मोस्टली। बहुत सारे आपके सेल्स सीलिएटेड होते हैं, और जैसे आपके फैलोपियन ट्यूब में होते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। रेस्पिरेटरी इसलिए होता है कि विप लाइक मूवमेंट से ये म्यूकस को बाहर कर देता है ताकि म्यूकस अक्यूमुलेट ना हो। अगर ज्यादा म्यूकस आपके लंग्स में अक्यूमुलेट होता है देन इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड कल्चर मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहां पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होने लगेंगे, मल्टीप्लाई करने लगेंगे, और उनके मल्टीप्लिकेशन से देन यू कैन गेट डिजीज, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, टू इंश्योर कि साफ रहता है आपका रेस्पिरेटरी पैसेज, वो मूवमेंट होता है। एग का मूवमेंट थ्रू द फैलोपियन ट्यूब वो भी सीलिया कर रहा होता है। तो सीलिया का रोल बहुत जगह होता है, ठीक है। तो इसके हम स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे थे। तो जो आपके सीलिया में एक्सोनीम होते हैं, ये मैंने कट सेक्शन बना दिया, ऑलरेडी मैंने बना दिया था कि ऐसा जो है ना, और उसमें ये डबलेट, मतलब 2 ट्यूब्स आपकी 9+2 अरेंजमेंट होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स का इन योर सीलिया। तो जो 9 बाहर की तरफ वाली हैं ये ऐसे डबल होते हैं, 9 डबल्स होते हैं, और जो बीच की दोनों होती हैं वो सिंगल होती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। ये सीलिया, जैसे ये है आपका सीलिया का ये स्ट्रक्चर होगा, अगर हम कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे उसके नीचे, सीलिया के जस्ट नीचे आपकी सेल बॉडी, आपकी बेसल एक बॉडी होती है, वहां का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। वहां का अरेंजमेंट 9 ट्रिपलेट होता है। तो 9 ट्रिपलेट मतलब कि जब सेंटर में कुछ नहीं होगा, किनारे के 3 होंगे। कोई पॉइंट नहीं है इसको बहुत जाना स्ट्रक्चर, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली जो बेसल बॉडी का है और सेंट्रियोल का है, दोनों का सेम होता है। इट इज सेड कि दे आर इंटरचेंजेबल ऑल्सो, आपस में वो चेंज कर देते हैं। ये इसका रेलेवेंस भी अगेन आगे आएगा, बट हाँ, यू शुड जस्ट नो दिस मच। और ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सोनीम बोला जाता है। इस पे छोटे ये डाइन मोटर प्रोटीन्स जो है ऐसा ही वाला काम कर रहे होते हैं इन दोनों के बीच में, इनको मूव कराने में, ताकि ये सीलिया इधर से ऐसे होके फिर ऐसे आएगा, फिर वापस आ जाएगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होगा। फॉरवर्ड विप लाइक मूवमेंट होता है, जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। तो जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसी में वो म्यूकस को जैसे क्लियर करेगा
और बैकवर्ड धीरे से चलाएगा, तो उसमें वरना म्यूकस वापस भी तो खींच लेगा ना, तो वापस नहीं लेके आएगा, वो धीरे से आएगा वापस। एंड जो फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा दैट विल बी विप लाइक, एंड इट इज द फॉरवर्ड मूवमेंट जो कि आपका मेनली एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर मोटर्स। नाउ इसके अलावा साइटोस्केलेटन की बात हमने कर ली, मॉलिक्यूलर मोटर्स की कर ली। अब सेल जंक्शन, सेल आपस में जुड़े कैसे होते हैं, और जो जुड़े होते हैं उसमें भी साइटोस्केलेटन भी पार्ट होता है उसका। तो सेल जंक्शन स्ट्रक्चर में बना, अभी हम स्ट्रक्चर की चूंकि बात कर रहे हैं, अभी इसका हम थोड़ा थोड़ा हम फंक्शन से कोरिलेट करते चल रहे हैं, बाकी फंक्शंस हम इसके बाद धीरे धीरे अगले सेगमेंट्स में पढ़ते जाएंगे। ये सेल है ना, ये इसका बेसल पोर्शन हो गया, लैटरल पोर्शन हो गया, एपिकल पोर्शन हो गया। अब अगर आपको याद है, मैंने जो लिपिड बाइलेयर की बात की थी, मैंने बोला कि भाई इट्स फ्लूइड है, तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो इधर से उधर बहुत आराम से, तो यहाँ के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन धीरे धीरे यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी चले जाए, यहाँ से यहाँ भी चले जाए, जाना नहीं चाहिए। देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म कि ना जाए, क्योंकि जो यहाँ पे वाले होंगे वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, यहाँ जाके क्या एब्जॉर्प्शन करेंगे, कुछ करेंगे, कोई मतलब नहीं है। देयर हैज टू बी अ वे, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो तो कंटिन्यूअस है और वो फ्लूइड है, तो वो मूव तो कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे, तो दे आर टाइट जंक्शंस। तो हम सेल जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहला टाइप ऑक्लूडिंग या टाइट जंक्शन, बेसिकली इसका ऑब्स्ट्रक्ट करना काम है। तो एक ऑब्स्ट्रक्ट ये करेगा कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो एपिकल से बेसोलेटरल पे ना जाए, जो बेसोलेटरल वाले हैं वो एपिकल में ना आ पाए, तो एक ये काम करेगा। बने किसके होते हैं, ऑक्लूडिन, क्लॉडिन और जैम आपका जो है जंक्शनल एडिशन मॉलिक्यूल से, ये इंटीग्रल है। दे आर मोर प्रोटीन्स विच एसोसिएटेड, जो कि साइटोसोलिक होते हैं, जिनके नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ऑक्लूडिंग जंक्शन भी बोलते हैं, जो जोना ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सेम थिंग, टाइट जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन, जोना ऑक्लूडेंस। ये यहाँ पे लेटरल पोर्शन में अपाइकली लोकेटेड होते हैं टुवर्ड्स एपेक्स, बट लेटरल, एंड सेल टू सेल अडेरेंस में हेल्प कर रहे होते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मूवमेंट सल्यूट का और आयन का बंद कर देते हैं, देयर इज स्टिल सम मूवमेंट, बट इनका प्राइम फंक्शन एक तो जैसे मैंने ये बता दिया, दूसरा होता है कि इधर का कंटेंट इधर ना आए, तो ये बैरियर फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑल द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आपकी ब्लड वेसल हो गई तो एंडोथेलियल बैरियर कर लिया, गट में है ना जीआई बैरियर, तो ये सारे बैरियर्स ये बना रहे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर ये बना रहे हैं, ऑल्सो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये इनके फंक्शंस हैं, है ना। इस वाले जंक्शन का क्या काम है, तो जो मैंने बताया अभी तक ये है, बाकी इसमें एक आध कुछ और अगर आप ऐड कर दें, बट मोस्टली आपके यही है कि एपेक्स वाला एपेक्स पे रहे और साइड वाली चीजें साइड पे रहे, ऊपर का ऊपर रहे, नीचे का नीचे रहे, है ना। अंदर का ब्लड बाहर की तरफ ना सीप आउट करे, तो बैरियर फॉर्म कर रहा है। दूसरे टाइप के होते हैं एंकरिंग जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस आर हेल्पिंग इन द एंकरिंग ऑफ सेल। एंकरिंग मतलब पकड़ बनाने में। तो जब पकड़ बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो और अगर अच्छे से बोलें तो और क्या कर रहे हैं, टिश्यू बनाने में। सेल्स जुड़ के टिश्यू बना पाए, इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंकरिंग जंक्शंस का, कि सेल्स आपस में जुड़ के
सेल्स आपस में जुड़ के टिश्यू बना पाए, एपिथेलियल टिश्यू बना पाए। तो सिंगल स्क्वामस सेल जो है स्क्वामस एपिथेलियम बना ले, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होनी है तो वो बन सके, स्ट्रक्चर मेंटेन हो सके। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और ये जो है सेल टू सेल भी करते हैं और सेल का सेल मैट्रिक्स से, जो सेल के बाहर का एरिया उसको सेल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें कनेक्शन बना रही होती है, इसमें इट इज फॉर्मिंग कनेक्शन। तो अब जब सेल टू सेल कनेक्शन है तो यूजुअली सम साइटोस्केलेटल प्रोटीन इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, दो में मैंने डिवाइड किया है, एक्टिन या माइक्रोफिलामेंट एक ही बात है, उससे अगर अटैच हो रहे हैं और अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच हो रहे हैं। तो जो जोना अडियरेंस है और फोकल एडिशन या फोकल अडियरेंस है या फोकल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर एंकरिंग जंक्शंस which are associated with actin cytoskeleton। इसमें ये दोनों लोकेशन वाइज डिफरेंट है। जोना एडियरेंस यहां होता है और फोकल एडिशन मैट्रिक्स से कर रहे होते हैं, ठीक है। और बिकॉज एक्टिन से जुड़े हुए हैं तो इनका सेल मूवमेंट में रोल होता है। इंटरमीडिएट वाले का मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता है। हेमीडेस्मोसोम जो है वो जहाँ पे फोकल एडिशन वाले हैं वहाँ पे उनकी भी लोकेशन है। हेमीडेस्मोसोम्स भी यहीं होते हैं बेसल सरफेस पे, और अगेन सेल मैट्रिक्स से करते हैं बट इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू। और डेस्मोसोम ये लेटरल सरफेस पे होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट से कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां वाले दोनों का कंस्टिट्यूटिंग जो मॉलिक्यूल है वो इंटेग्रिन्स होते हैं और ये इनके कैडहेरेंस होते हैं। कैडहेरेंस का सेल टू सेल कनेक्शन में बहुत रोल है। तो इनका म्यूटेशन इट इज सीन इन गैस्ट्रिक कैंसर, जिसमें सेल का कोहेशन लॉस होता है। कोहेशन मतलब आपस में जो चिपकने की क्वालिटी है। तो ये वाले कैंसर की सेल जो है एक एक सेल अलग होके इन्वेजन और मेटास्टेसिस कर रही होती है। ऐसे क्या होता है कि ये कैंसर की सेल एक साथ खराब हो जाती है, मतलब पूरा टिश्यू, ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव टू गेट डिसोसिएट नहीं होती है हमेशा, पर जो ई कैडहेरेंस की म्यूटेशन वाले जो कैंसर हैं उसमें हो जाती है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। और कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शन ये बने होते हैं कोनेक्सॉन्स से, जो कि 6 यूनिट्स ऑफ कोनेक्सिन मिला के बन रही होती हैं। कुछ ऐसे देखने में आएंगे, ऐसे 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 करके, है ना, ऐसे 6 जो है यूनिट्स हैं। तो जब यहाँ ऊपर से देखो 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे करके नीचे आपस में जुड़ी है, बीच में गैप है, बीच में गैप है। ये हर एक जो सिंगल यूनिट है ये आपकी कोनेक्सिन है। ये हर एक सब यूनिट को हम कहते हैं कोनेक्सिन। पूरे को गैप जंक्शन को कोनेक्सॉन बोल रहे हैं। एंड मोस्टली दीज एक्ट एज चैनल्स। ट्रांसमेम्ब्रेन है, मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन है, एंड दे एक्ट एज चैनल्स मतलब कि पोर्स नहीं है। हमने ट्रांसपोर्ट में जो बात की थी, इंटीग्रल जब प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, तो जो चैनल्स होते हैं उसमें रेगुलेटेड फ्लो होता है। कुछ कंडीशन होंगी तब मूवमेंट होगा, कुछ कंडीशन नहीं होगी। यूजुअली कुछ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होता है कि ये वाला आयन होना चाहिए, इतने कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसके अक्रॉस मूवमेंट होगा या नहीं होगा। एंड इनका रोल बहुत ज़्यादा जो है
का कार्डियक मसल में देखा जाता है, बिकॉज कार्डियक मसल सारी मसल्स में कनेक्शन है, तो इसका सबका फंक्शन आपस में जुड़ा होता है एंड द इंटायर हार्ट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। ऐसा नहीं होता है कि हार्ट की हर एक सेल बोले कि नहीं मेरा अभी मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, बाद में कॉन्ट्रैक्ट करूंगी मैं, तुम कर लो, है ना। दैट डज नॉट हैपन। द एंटायर यूनिट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे and to ensure that the information is communicated between all the cells in that tissue, they have these gap junctions, और इनका रोल कार्डियक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई थिंक हियर वील स्टॉप फॉर टुडे एंड नेक्स्ट सेशन में वील टेक अप रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस एंड देन वील कंटिन्यू।